नमस्ते दोस्तों। आज हम आत्मा के गहरे रहस्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि गीता और उपनिषदों में बताया गया है, गीता तो उपनिषदों की बातों पर ही आधारित है और इसमें कठोपनिषद की भी कई सीख मिलती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये छोटी सी आत्मा एक बड़े से जानवर में भी रहती है, एक विशाल बरगद के पेड़ में भी और उन छोटे छोटे जीवाणुओं में भी जो हमें दिखते भी नहीं। सोचो तो, लाखों करोड़ों जीवाणु 1 इंच से भी छोटी जगह में रह सकते हैं। ज्यादातर लोग जिनके पास ज्ञान की कमी है और जिन्होंने तपस्या नहीं की, वे इस आत्मा की अद्भुत शक्ति को समझ नहीं पाते। आजकल तो सब भौतिक चीजों में ही उलझे रहते हैं, इसलिए उन्हें यह कल्पना करना मुश्किल होता है कि कोई चीज इतनी बड़ी और इतनी छोटी दोनों कैसे हो सकती है। कुछ लोग आत्मा को उसकी बनावट की वजह से अद्भुत मानते हैं, तो कुछ उसके गुणों की वजह से। लेकिन इंद्रियों के सुखों के पीछे भागते हुए लोग आत्मा को समझने की बातों पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ लोग जो आत्मा के बारे में जानने को तैयार होते हैं, वे अच्छे लोगों के बीच बैठकर व्याख्यान सुनते हैं, लेकिन कभी-कभी अज्ञानता के कारण वे परमात्मा और आत्मा को एक ही समझ लेते हैं। गीता कहती है कि आत्मा को समझने का सबसे आसान तरीका है भगवान श्री कृष्ण की बातों को मान लेना। लेकिन इसके लिए इस जन्म में या पिछले जन्म में बहुत तपस्या और त्याग की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ी शक्ति मानने के लिए एक सच्चे भक्त की कृपा चाहिए। तो दोस्तों, आत्मा के इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करो और अपने जीवन को कामयाब बनाओ। धन्यवाद।